नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। बुल्ढाना जिले के नांदुरा तहसील से बारिश और किसान की बदहाली की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। 31 जुलाई 2026 को ही बादल फटने जैसी मूसलाधार बारिश ने एक किसान का सिर्फ फसल नुकसान नहीं किया बल्कि उसका पूरा खेत ही बहा दिया। नांदुरा पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले मोमीनाबाद शिवार के किसान अरुण नवथले के खेत की जमीन का बड़ा हिस्सा पानी के तेज बहाव में बह गया। किसान ने खेत और नाले के बीच सुरक्षा बांध बनाने के लिए पिछले साल रिश्तेदारों, दोस्तों और बैंक से करीब 1.5 लाख रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन बारिश का पानी इतना भयंकर था कि बांध भी बह गया और उसके साथ खेत की उपजाऊ मिट्टी भी बह गई। अब जहां कभी खेती होती थी वहां रेत, गिट्टी और बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि किसान ने तलाठी, ग्राम सेवक और कृषि सहायक सहित संबंधित अधिकारियों को फोन पर जानकारी देने के बावजूद अब तक घटनास्थल पर पंचनामा या प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं होने की बात कही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बुल्ढाना जिले के नांदुरा तहसील के मोमीनाबाद शिवार में ये तस्वीर किसी नदी के किनारे की नहीं बल्कि एक किसान के खेत की है। 31 जुलाई को ही मूसलाधार बारिश के बाद नाले का पानी इतना तेज बहा कि खेत और नाले के बीच बनाया गया बांध पानी के साथ बह गया। बांध के साथ खेत की उपजाऊ मिट्टी भी बह गई। किसान अरुण नवथले अल्प भूधारक किसान है और खेती ही उनके परिवार की आय का मुख्य साधन है। नाले के बिल्कुल पास खेत होने के कारण हर साल बारिश के पानी से जमीन को नुकसान होने का खतरा बना रहता था। इसलिए पिछले साल अरुण ने रिश्तेदारों और बैंक से करीब 1.5 लाख रुपए का कर्ज लेकर खेत और नाले के बीच बांध बनाया था, लेकिन 31 जुलाई की बारिश ने किसान की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बारिश का पानी इतनी तेजी से खेत में घुसा कि बांध कुछ ही समय में टूट गया। अब खेत में मिट्टी की जगह रेत, गिट्टी और खड़क दिखाई दे रहे हैं। नुकसान होने के बाद किसान अरुण नवथले ने तलाठी, ग्राम सेवक और कृषि सहायक सहित संबंधित अधिकारियों को फोन कर घटना की जानकारी देने की बात कही है, लेकिन किसान के अनुसार अभी तक घटना स्थल पर पहुंचकर प्रत्यक्ष पहाड़ी या पंचनामा नहीं किया गया है। ऐसे में किसान के सामने बड़ा सवाल है, सरकारी मदद के लिए पंचनामा कब होगा और जब खेत की जमीन ही बह गई है तो इस किसान को राहत कब मिलेगी। किसान का कहना है कि अगर समय पर सरकारी मदद नहीं मिली तो उसके सामने बेहद गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। किसान अरुण नवथले की स्थिति को देखते हुए मोमीनाबाद के सरपंच और पूर्व सरपंच ने भी प्रशासन से तत्काल मदद की मांग की है। उनका कहना है कि अरुण एक मेहनती और ईमानदार किसान है। अगर समय रहते उसे सरकारी सहायता नहीं मिली तो उसके परिवार के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। अरुण नवथले का मामला सिर्फ फसल नुकसान का नहीं है, यहाँ तो किसान की खेती योग्य जमीन ही बह गई है। इसलिए प्रशासन से मांग है कि संबंधित अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर नुकसान का पंचनामा करें, खेत की स्थिति का तकनीकी निरीक्षण करें और शासन के नियमावली के अनुसार किसान को अधिकतम संभव सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू करें। माझं नाव अरुण तुकाराम नवथळे, मोमीनाबाद शिवार 256 गट नंबर। यामध्ये तूर आणि सोयाबीन हे पीक पेरलेलं होतं। त्या तलाठ्याला सांगितलं, त्यानंतर ग्रामसेवकला सुद्धा फोन केला, कृषी विभागाच्या मॅडमला सुद्धा फोन केला। आजपर्यंत कोणी पंचनामा करण्यासाठी आलेलं नाही आहे। पूर्ण खरडून गेलेलं आहे। कोणत्याच प्रकारचं यात पीक वाचलेलं नाही आहे। माझं उपजीविकेचं साधन दुसरं काही नाही, माझी जमीनच आहे माझ्याजवळ फक्त। या जमीनवर माझ्या मुलांचे लग्न, आमचा खाण्यापिण्याचा खर्च हे शक्य नाही। जर शासनानं याची दखल घेऊन आम्हाला आर्थिक मदत द्यावी। पूर्ण खरडून गेलेलं आहे, काहीच नाही राहिलेलं शिल्लक। यावर्षी आम्ही 1.5 लाख रुपये व्याजानं काढून तिथे मोठा मातीचा बंधारा बांध टाकला। बांध टाकून सुद्धा या शेतातून म्हणजे ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाला, त्याच्यामुळे ते वाहून गेला। शासनाला माझी एवढीच विनंती आहे की त्याने संरक्षण भिंतसुद्धा आम्हाला या शेतासाठी बांधून द्यावी, कारण की या शेताशिवाय मला उपजीविकेचं साधन कोणतं नाही आहे। माझं शिवाय काही नाही, मला दुसरं काही काम। आता काय करणार, परिवाराचा उदरनिर्वाह होणार नाही। याच्यापुढे जर शासनाने दखल घेतली नाही, आत्महत्या केल्याशिवाय आम्हाला पर्याय उरणार नाही, एवढंच मी शासनाला सांगू इच्छितो। बांधासाठी मागच्या वर्षी 2 लाख रुपये मी व्याजानं काढून हा बांध टाकला आणि सर्व व्यवस्थित केल्यानंतरही हे ढगफुटी सदृश्य पाऊस पडून हे पूर्ण शेत वाहून गेलेलं आहे। आता माझ्यावर म्हणजे कर्जाचा डोंगर वाढत चाललेला आहे। या शासनानं मला माझी विनंती आहे शासनाला की आम्हाला आर्थिक मदत त्यांनी ताबडतोब करावी। या बांध टाकण्यासाठी किंवा या संरक्षण भिंतीसाठी सुद्धा आम्हाला मदत करावी। मी रमण विजयराव काळे, मोमीनाबादचा माजी सरपंच। आमच्या गावातील मोमीनाबाद शिवारातील अरुण भाऊ नवथळे यांच्या शेतात यांच्याजवळ अल्पभूधारक शेतकरी आहे
आज रोजी त्यांची या अतिवृष्टीमुळे आमच्या इथं ढगफुटी सदृश्य जो पाऊस पडला मागच्या 5-6 दिवसाच्या अगोदर, तेव्हा त्यांची शेताची एवढी वाईट परिस्थिती आहे, एवढी बिकट परिस्थिती आहे की पूर्ण त्यांच्या परिवाराचा उदरनिर्वाह हा शेतीच्या भरोशावर अवलंबून आहे. आणि शेतीच्या भरोशावर अवलंबून असल्यामुळे त्यांचं पूर्ण शेत अत्यल्प उदारक असल्यावरही पूर्ण शेत त्यांचं खरडून गेलेलं आहे पाण्यामुळे. त्याच्यामुळे माझी शासनाकडे एक हात जोडून विनंती आहे, एका शेतकऱ्याला अर्जंट कमीत कमी जेवढी मदत करता येईल तेवढी शासकीय मदत देण्यात यावी व त्यांना जो लाभ लाभ देता येईल तो लाभ द्यावा, एवढी मी शासनाला माझ्यातर्फे विनंती करतो. आणि खरोखर त्यांच्यावर अन्याय झालेला आहे, निसर्गाचा अन्याय झालेला आहे, तो अन्याय शासनच दूर करू शकते, एवढं शासनाने हे करावं. धन्यवाद. मी मोमिनाबाद ग्रामपंचायत सरपंच सौ आशा भानुदास कदम यांचा पती. मी स्वतः श्री अरुण भाऊ नवथळे यांच्या शेतात मागच्या या वर्षी जे शेत खरडून गेलं त्यांच्यासाठी समजा एक नुकसानीचा आहे, त्यांचा उदरनिर्वाह त्या शेतावरच आहे. त्याच्यामुळे त्यांना काही आर्थिक मदत मिळावी अशी आमची विनंती आहे. बुल्ढाना महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता सीमा संदीप सावजी की रिपोर्ट। बुल्ढाना के नांदुरा तहसील में बारिश ने एक किसान की मेहनत पर पानी फेर दिया। 1.5 लाख रुपए का कर्ज लेकर बनाया बांध बह गया। बांध के साथ खेत की उपजाऊ मिट्टी भी बह गई और अब खेत में मिट्टी की जगह रेत, गिट्टी और पत्थर दिखाई दे रहे हैं। किसान ने अधिकारियों को जानकारी देने की बात कही है, लेकिन अब तक पंचनामा और प्रत्यक्ष पहानी नहीं होने का आरोप है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस किसान की पुकार कब सुनता है और अरुण नवथले की परिवार को सरकारी मदद कब मिलती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।